हेलो नमस्कार साथियों, जीसीपी साइंस क्लासेस में आपका हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि बेटा हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक केमिस्ट्री के अंदर जो हमारे हर साल बोर्ड एग्जाम में आते हैं और उम्मीद है कि आप लोग लगातार मेहनत कर रहे होंगे और ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करिए ताकि बोर्ड एग्जाम में आपके अच्छे नंबर आएँ। बस आप लोग हमें जितना सपोर्ट करेंगे हम हाई स्कूल के साइंस के संदर्भ में न्यू टॉपिक को उतना ही ज़्यादा लेकर आएंगे। चलते हैं, आज हम आपके सामने फिर से एक नया टॉपिक लेकर आए हुए हैं जिसका नाम है बेकिंग सोडा। जिसका नाम क्या है? बेकिंग सोडा। इसी को बोलते हैं खाने का सोडा। खाने का सोडा। इसी को बोलते हैं मीठा सोडा। कभी कभार आपसे पूछ लिया जाता है मीठे सोडे का फॉर्मूला क्या है। इसका जो सूत्र होता है वह सूत्र होता है NaHCO3। अगर इसका रासायनिक नाम देखें, रासायनिक नाम, तो इसे बोलेंगे सोडियम, H को हाइड्रोजन और CO3 को बोलेंगे कार्बोनेट। कार्बोनेट। दूसरा, अथवा या ये नाम ना देके दूसरा नाम दे सकते इसका सोडियम बाई कार्बोनेट। सोडियम बाई कार्बोनेट। क्लियर? तो यहां से आज हमारा ये टॉपिक है और आपसे पूछा जाता है इसकी बनाने की विधियों को, आपसे पूछा जाएगा इसके उपयोगों को। कभी कभार इसके 4 रासायनिक गुण भी पूछ सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बनाएंगे इसकी बनाने की विधि। पहला टॉपिक हमारा है बनाने की विधि। बनाने की विधि यानी इस बेकिंग सोडा को किस तरीके से बनाएंगे। सबसे पहले देखो, आप लोग करना क्या है, सबसे पहले 2 बनाने विधियां पढ़ेंगे। पहला, आप क्या लेंगे, आप NaCl सोडियम क्लोराइड के जली विलयन में, जली विलयन में कौन सी गैस, एक अमोनिया गैस प्रवाहित कर देंगे और दूसरी कौन सी गैस, कार्बन डाइऑक्साइड। Na को बोलेंगे सोडियम, Cl को क्लोराइड, H2O का फॉर्मूला है जल, NH3 अमोनिया और CO3 क्या बोलेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड। तो सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में अमोनिया गैस और कार्बन डाई गैस को क्या कर रहे हैं, प्रवाहित करेंगे। अब होगा क्या, हम बेटा जल को लिखेंगे HOH। जल को क्या लिखेंगे, HOH। अब अमोनिया अभी कैसी है बेटा, उदासीन है, पर अमोनिया से बदल जाता है अमोनियम में। पर कब बदलेगा कि ये वाली H को, इस जल से इस H को अगर हम इसके पास भेज दें तो क्या हो जाएगा, हो जाएगा NH4 और इसके ऊपर एक चार्ज आ जाएगा प्लस। चार्ज कैसा आ जाएगा, प्लस। तो NaCl में Na पे प्लस और Cl पे माइनस, तो यहां से Cl इसके पास चली जाएगी, Cl माइनस। और ये क्या है हमारा, अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड प्लस। अब बचा कौन, देखो यहां से एक Na, यहां पर कौन, ये वाला ऑप्शन इसके पास भेज दो, तो यहां पर ये बन जाएगा C2 और एक CO3। CO3 पे क्या माइनस होते हैं, 2, पर इसे प्लस कितने चाहिए, इसे प्लस भी 2 चाहिए। तो यहां से Na, एक H ये वाली NaH और उसके बाद C2 और एक 3 यानी CO3। और ये फॉर्मूला किसका बन जाएगा, बेकिंग सोडा। किसका फॉर्मूला बन जाएगा, बेकिंग सोडा। कैसे बनाएंगे, NaCl को आपने NaCl के जली विलयन में अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित की, तो आपने क्या किया, इस H को NH3 के पास भेज दिया। NH4 पर इसके ऊपर चार्ज कैसा आ गया, प्लस। प्लस के पास किसको भेजेंगे, माइनस। माइनस कौन है यहाँ पर, Cl। क्लियर? अब उसके बाद ये वाला O जब इसके पास भेज देंगे तो CO3, और CO3 पे क्या माइनस होता है, 2 माइनस। 2 माइनस के लिए कितने प्लस चाहिए हमें, 2।
तो एक H पे प्लस और एक Na प्लस। क्लियर। तो इसके बारे में लिखेंगे सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में अमोनिया तथा CO2 गैस प्रवाहित करने पर कौन बनता है? बेकिंग सोडा तथा अमोनियम क्लोराइड का निर्माण होता है। अमोनियम क्लोराइड का निर्माण होता है। क्लियर। तो पहली विधि ये रही। दूसरी विधि कैसे बनाएंगे? पहली विधि ये रही। सेकंड विधि में आप क्या करेंगे? जो सोडियम कार्बोनेट है, सोडियम कार्बोनेट यानी Na2CO3, क्योंकि CO3 पे 2 माइनस होता है और एक Na पे 1 प्लस, तो जब 2 माइनस है तो प्लस भी कितने चाहिए? 2। ये फॉर्मूला हो गया हमारा सोडियम कार्बोनेट का। इसमें हम किसको प्रवाहित करेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड और जल, H2O, कार्बन डाइऑक्साइड और जल को। तो सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में हम किसको प्रवाहित करेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड को। तो देखो कैसे बनेगा। यहां से CO3 जल को लिख सकते हैं HOH। अब बेटा एक चीज देखो, CO3 पे क्या माइनस होता है? तो आप बताओगे कि CO3 पे 2 माइनस होता है। प्लस कितने चाहिए? 2। तो एक Na प्लस यहाँ से और एक H प्लस, तो यहाँ से बाहर हो जाएगा NaH। 2 प्लस और CO3 पे 2 माइनस, तो NaSCO3 बाहर होगा। पर बचा कौन के? यहाँ पर एक Na। अगर देखो इस O को हम इसके पास भेजते हैं तो ये भी क्या हो जाएगा? CO3, और CO3 पे क्या माइनस होता है? 2, तो इसे भी 2 प्लस चाहिए। तो यहाँ एक H पे प्लस और यहाँ एक Na बची हुई है, यानी NaHCO3। और ये कितने बनेंगे? बेकिंग सोडा के 2 अण हो जाएंगे। बेकिंग सोडा यानी Na कितनी थी? 2, तो एक Na एक Na। H कितनी है? H हमारे पास 2 है, एक H, यानी 2 प्लस हो गए। इसे चाहिए 2 माइनस। 2 माइनस का मतलब एक CO3 प्लस, यहां से इस ऑक्सीजन को जब CO2 के पास भेज देंगे, CO3 हो जाएगा, कार्बोनेट हो जाएगा, इसके पास भेज देंगे। क्लियर। तो 2 प्लस के पास 2 माइनस, 2 प्लस के पास 2 माइनस। तो इसमें लिखेंगे सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में CO2 गैस प्रवाहित करने पर बेकिंग सोडा का निर्माण होता है। क्लियर। नोट करिए, इसके बाद आगे टॉपिक करा रहे हैं। नोट करिए बेटा। इसके बाद बेटा अब हम पढ़ने वाले हैं इस बेकिंग सोडा के उपयोग, भौतिक गुण। इसको पढ़ने वाले हैं भौतिक गुण। तो बेकिंग सोडा के भौतिक गुण, पहला नंबर 1, पहला यह कैसा? यह है सफेद क्रिस्टलीय ठोस होता है। क्रिस्टलीय ठोस होता है। क्लियर। नंबर दूसरा, यह है जल में विलेय है। दूसरा कौन है? यह कैसा बेटा? जल में विलेय। आपने देखा होगा सफेद रंग का ये आता है, बेकिंग सोडा सफेद रंग का चूड़ के रूप में आएगा। और दूसरा क्या है? यह जल में कैसा है? विलेय है। ठीक है। अब बात करेंगे इसके रासायनिक गुण की। बात किसकी करेंगे? रासायनिक गुण के बारे में।
कि भैया इस बेकिंग सोडा को बना तो लिया, लेकिन अब हम इसकी क्या कराएंगे अपक्रिया, किन किन से कराएंगे। आप करा सकते हो जल के साथ क्रिया, आप इसको गर्म कर सकते हो, आप इनकी धातु के साथ अपक्रिया करा सकते हो। तब क्या क्या उत्पाद बनेंगे। तो सबसे पहले हम इसका कराने वाले हैं जल अपघटन। पहले क्या कराने वाले इसका जल अपघटन, कि क्या होगा अगर हम बेकिंग सोडा को गर्म कर दें, सॉरी जल अपघटन करा दें। बेकिंग सोडा का क्या कर दें, जल अपघटन करा दें। तो बेकिंग सोडे का फॉर्मूला है NaHCO3, जल अपघटन कराएंगे H2O, जल अपघटन करा रहे इसका। क्लियर। इसका नाम होगा सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, कार्बोनेट। और ये क्या बेटा हमारा जल है। क्लियर। अब अपक्रिया होगी कैसे, देखो जल को हम लिख सकते हैं HOH, जल को लिख सकते हैं हम HOH, और यह एक उत्क्रमणीय अपक्रिया होगी। देखो अब यहां से बॉन्ड को तोड़ेंगे तो Na पे प्लस, HCO3 पे माइनस, H पे प्लस और OH पे माइनस। तो Na प्लस OH को लेकर बाहर हो जाएगा, प्लस इस पे एक माइनस है तो एक माइनस है बेटा, इसके पास एक प्लस जब भेज देंगे तो H ये रहा, H ये रहा, तो कौन हो जाएगा H2, और कौन बाहर हो जाएगा CO3, और ये बनेगा कार्बोनिक अम्ल, कार्बोनिक अम्ल। और यह कैसा अम्ल है, दुर्बल अम्ल है बेटा, ये कैसा अम्ल है, दुर्बल अम्ल। और NaOH का ये हमारा कास्टिक क्षार है, ये कास्टिक क्षार, और कास्टिक क्षार ये कैसा हमारा प्रबल क्षार है, ये कौन है, ये हमारा प्रबल क्षार। क्लियर। तो सोडियम कार्बोनेट को कार्बोनेट, सोडियम जब हमने कार्बोनेट का जल अपघटन किया तो प्रबल क्षार और दुर्बल अम्ल बनता है, प्रबल क्षार और दुर्बल अम्ल। तो लिखेंगे सोडियम बाइकार्बोनेट, बाइकार्बोनेट का जल अपघटन, का जल अपघटन कराने पर प्रबल क्षार का निर्माण होता है, निर्माण होता है। क्लियर। नोट करेंगे, इसके बाद आगे क्रिया करा रहे बेटा, नोट करिए। यहां पर बेटा कार्बोनिक करना, कार्बोनिक। क्लियर। अब नोट करो। इसके बाद बेटा नंबर दूसरी अभिक्रिया वह है ऊष्मा का प्रभाव। क्या होगा अगर हम इस बेकिंग सोडा को क्या करते हैं, गर्म कर दें। तो बेकिंग सोडा को जब हम गर्म करेंगे, बेकिंग सोडे का फॉर्मूला NaHCO3, और इसे क्या करेंगे गर्म, बेकिंग सोडा। जब बेकिंग सोडा को गर्म करेंगे तो एक चीज बताओ, Na पे कैसा चार्ज है प्लस, और CO3 पे क्या माइनस होता है 2, H पे चार्ज कैसा है प्लस। अब इस पे 2 माइनस है तो प्लस भी क्या चाहिए 2, 2 प्लस के लिए यहाँ पर एक और बढ़ाना होगा NaHCO3। तो यहाँ से क्या होगा कि ये CO3 2 माइनस कितने Na को लेकर बाहर हो जाएंगे, 2 Na को, अर्थात Na2CO3 बाहर, एक CO3 पे 2 माइनस होता है तो भैया 2 Na चाहिए, तो 2 Na और एक CO3 को लेके बाहर, Na2CO3 बाहर। अब देखो यहाँ पर H पे प्लस, अब बचा कौन H, और कौन बचा CO3। H पे प्लस, कार्बन पे 4 प्लस और O पे के माइनस होता है 2। जब जो H बेटा ऑक्सीजन के संपर्क में जाइए, H पे प्लस है, ऑक्सीजन पे 2 माइनस। तो जब बता जहाँ पे जब 2 प्लस है तो माइनस, सॉरी 2 माइनस है तो प्लस क्या चाहिए बेटा, 2 प्लस चाहिए। क्लियर भाई, जितने माइनस उतने तो प्लस चाहिए। तो यहाँ से एक ऑक्सीजन को कितनी H चाहिए 2, और यहाँ पर एक ऑक्सीजन, यहाँ से 2H एक ऑक्सीजन, 2H एक ऑक्सीजन, अर्थात H2O बाहर। फिर बचा कौन
जब जहां से बेटा एक ऑक्सीजन बाहर निकल जाए तो बचाओ कितनों, केवल 2 O, केवल कितने बचेंगे 2 O, या एक कार्बन पे 4 प्लस और एक ऑक्सीजन पे 2 माइनस। जब जहां पे 4 प्लस है तो जहां बेटा कितने माइनस चाहिए 4, अर्थात एक कार्बन और कितने ऑक्सीजन 2, CO2, तो 2 और 1 3। तो देखो यहां पर कितने ऑक्सीजन है, यहां पर 3। क्लियर। तो यहां पर ये क्या बनेगा, सोडियम कार्बोनेट, ये जल है और ये क्या है, कार्बन डाई ऑक्साइड, कार्बन डाई ऑक्साइड। ठीक है। तो यहां से 2 Na एक CO3 को लेकर बाहर, 2 H यहां से एक O को लेकर बाहर H2O, और यहां C और 2 O बचे CO2 बाहर। तो लिखेंगे बेकिंग सोडा को गर्म करने पर सोडियम कार्बोनेट का निर्माण होता है। क्लियर। तीसरी अब क्रिया बेटा कराएंगे, अम्लों से क्रिया, अम्लों से क्रिया। अब बेकिंग सोडा एक क्या है, क्षार है, अम्ल से क्रिया करेगा, बनाएगा लवण। क्या बनाएगा, लवण। अब देखो सबसे पहले इस बेकिंग सोडा की अम्ल के साथ क्रिया करेंगे, NaHCO3। अम्ल बेटा हम कौन ले सकते हैं, आप H2SO4 ले लो, HCl ले लो, कुछ भी ले सकते हो। सल्फ्यूरिक अम्ल, अम्ल हमारे कौन से, एक होता है HCl जिसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, HNO3 नाइट्रिक अम्ल, CH3COH एसिटिक अम्ल, उसके बाद SCOOH फार्मिक अम्ल। तो ये कौन सा हमारा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये कौन है हमारा, सल्फ्यूरिक अम्ल। ये कौन है, नाइट्रिक अम्ल। ये कौन है, एसिटिक अम्ल। ये कौन है हमारा, फार्मिक अम्ल। ठीक है। अब देखो अम्ल के साथ क्रिया करा रहे हैं, देखो यहां से Na पे प्लस, HCO3 पे माइनस, H पे प्लस और SO4 पे 2 माइनस। अब देखो यहाँ माइनस कितने हैं, 2, तो प्लस कितने चाहिए हमें, 2। अब 2 प्लस करने के लिए हम बेटा यहाँ कैसे गुणा करेंगे, 2 से गुणा करेंगे, तभी तो 2 Na हुए हैं। तो 2 Na किसको लेकर बाहर हो जाएंगे, SO4 को लेकर बाहर। अब अम्ल है तो अम्ल क्या करते हैं, जलीय विलयन में कौन देते हैं, H आयन। तो अब यहां से देखो कितने H आयन हो गए, तो 2 H आयन और 2 से मल्टीप्लाई ये कर रहे हैं, तो 2 और 2 4, कितने H आयन हो गए, 4 H आयन। अब देखो CO3 बेटा कितने हैं, CO3 के 2 अणु हैं, CO3 को लिख सकते हैं O प्लस CO2, 2 H एक O चाहिए, पर हमारे पास 2 और 2 से मल्टीप्लाई जो करो, 2 और 2 4 H है, तो 4 H के लिए हमें कितने O चाहिए, 2, अर्थात कितने H2O, 2 H2O। पर अब देख लो यहाँ पर बेटा CO3 के 2 अणु थे, एक CO3 से एक ऑक्सीजन बाहर हो, बाहर बचो कौन, CO2। ऐसे दूसरे अणु से एक ऑक्सीजन बाहर हो जाए, दूसरे अणु से एक ऑक्सीजन बाहर हो जाए, बचो कौन, CO2। तो ऑक्सीजन के दोनों अणु 2 और 2 4 H द्वारा तो बाहर हुई है, अब बचे कौन, 2 CO2 और जो क्या बनेगा, सोडियम सल्फेट। ठीक है। तो लिखेंगे इसके बारे में, लिखेंगे सोडियम बाइकार्बोनेट की अम्लों के साथ क्रिया कराने पर लवण किसका निर्माण होता है बेटा, लवण का निर्माण होता है, लवण प्राप्त होता है। क्लियर। नोट करिए, इसके बाद आगे करा रहा हूं बेटा, नोट करो।
बेटा चौथी अभिक्रिया है धातु लवणों के साथ क्रिया। धातु लवणों के साथ क्रिया कैसे कराएंगे, देखो यहां पर धातु लवण, अब धातु लवण लेंगे कौन से, चाहे आप जिंक का लवण ले लीजिए, चाहे मैग्नीशियम का लवण ले लीजिए, चाहे आप लेड का लवण ले लीजिए, किसी भी लवण की। चलो मैंने यहां ले लिया जिंक का लवण यानी ZnSO4, जिंक सल्फेट, जिंक सल्फेट, जिंक का लवण ले लिया। इसकी अभिक्रिया हम कराएंगे किसके साथ, इसी बेकिंग सोडा के साथ, NaHCO3, ये हमारा बेकिंग सोडा के साथ करानी है, गर्म कर दे रहे। अब देखो बेटा कैसे करेंगे, एक SO4 पे 2 माइनस और Zn पे 2 प्लस, Na पे प्लस और HCO3 पे कितने माइनस बेटा 2। तो ये 2 प्लस वाला पहले इस 2 माइनस के पास भेजेंगे, अर्थात Zn एक CO3 को लेकर बाहर, ZnCO3, ये बनेगा जिंक कार्बोनेट प्लस। भाई Na पे 1 प्लस पर SO4 पे क्या माइनस, SO4 पे कितना माइनस, SO4 पे यहाँ पर 2 माइनस। तो एक चीज बताओ भैया, SO4 पे 2 माइनस है तो प्लस 2 चाहिए, पर Na पे तो 1 प्लस है तो 2 से गुणा कर लो। तो 2 Na एक SO4 को लेकर बाहर, अर्थात Na2SO4 प्लस। अब बचा कौन, बचा यहाँ से 2 CO3 थे पर 1 CO3 बाहर हो गया, तो बचा कौन, केवल 1 CO3, और CO3 को लिख सकते हैं O प्लस CO2। ऐसा क्यों, क्योंकि कार्बन पे बेटा 4 प्लस होता है, ऑक्सीजन पे क्या माइनस होता है 2। तो एक कार्बन पे जब 4 प्लस, ऑक्सीजन पे 2 माइनस, तो भैया जब 4 प्लस है तो माइनस कितने चाहिए, 4 चाहिए। तो एक कार्बन, अब देखो 4 प्लस और 4 ही माइनस, यानी एक कार्बन को कितने ऑक्सीजन केवल चाहिए 2, तो फिर किन्हें मुक्त करे वो 1 ऑक्सीजन। तो यहाँ पर 1 H पे 1 प्लस पर H है कितनी 2, तो 2H प्लस 1 O को लेके बाहर, 2H 1 O को लेकर बाहर, और प्लस में बचा कौन, CO2 बाहर, और ये बनेगा सोडियम सल्फेट। तो क्या लिखेंगे, लिखेंगे धातु लवणों, धातु लवणों या धातु जैसे जिंक, मैग्नीशियम, लेड आदि के लवणों द्वारा सोडियम बाई कार्बोनेट की क्रिया कराने पर कार्बोनेट का निर्माण होता है, कार्बोनेट का निर्माण होता है। क्लियर, ये अभिक्रिया होगी बेटा। इसके बाद हम पढ़ने वाले उपयोग को नोट करिए पहले इसको। इसके बाद बेटा आपसे इसके उपयोग पूछता है कि इन्हें के किसी 2 उपयोग को बताइए। सबसे पहला उपयोग यह है, एक क्या है, क्षार है, और पहला उपयोग है पेट की अम्लता को, पेट की अम्लीयता को दूर करने में। दूसरा, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में। तीसरा, आग बुझाने वाले यंत्रों में। क्यों, क्योंकि इससे कौन सी गैस बाहर निकलती है, CO2 गैस मुक्त होती है। कौन सी गैस मुक्त होती है, CO2 गैस मुक्त होती है। चौथा, जो कच्चे दूध के फटने के समय को बढ़ाने में। ठीक है, तो ये थे हमारे किसके, एक फिर से एक आपके सामने महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आए थे, बेकिंग सोडा। बस आप लोग लगातार सपोर्ट करते रहिए तो हम और बेहतर से बढ़िया टॉपिक लाएं
और हमारा मिशन जैसे कि केमिस्ट्री में 15 दिन के अंदर आपकी पूरी की पूरी केमिस्ट्री 20 में से 20 नंबर की बेटा कंप्लीट करा दी जाएगी। नो टेंशन रहिए, बस आप लोग लगातार मेहनत करते रहिए और लगातार सपोर्ट करते रहिए। धन्यवाद।